बाकी ये जो भी हालिया फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके ऊपर मुल्कगीर एहतजाज की अनाउंसमेंट की है मुख्तलिफ मुकादमे फिक्र ने, और उनका दावा यह है कि हम इस फैसले को रिवर्स करवाएंगे। तो मैंने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के कहा था कि अब तुमने इस बात के ऊपर कायम रहना है और ये करके दिखाना है, अदरवाइज अगर तुम पीछे हट गए तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग सिर्फ चंदे खाने में शेर हो। रहा हमारा मौकिफ तो मैं वो उस वक्त रखूंगा जब ये लोहा गर्म होगा, ये सब के सब उलमा इकराम जब ये धरने के लिए पहुंचे होंगे ना। बाकी मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलना इनसे। डिसीजन में जो काजी फायजी साहब ने लिख दिया है वही फाइनल रहेगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में भी फैसला हो चुका है। रहा उस फैसले में हमारी क्या रिजर्वेशन है वो इंशाल्लाह हम रखेंगे। मेरी रिजर्वेशन वो नहीं है जो इन उलमा की है। ख़त्म नबूवत के दुश्मन ज़लील और रुस्वा होते हैं और होते रहेंगे। ये भी कादियानी को सपोर्टर और ख़त्म नबूवत का दुश्मन है इस लिहाज से कि कादियानी को सपोर्ट करता है। मुसलमानों ने एहतजाज की कॉल दी कि मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि कादियानी अपने घरों में तबलीग कर सकते हैं, यानी बाहर से मुसलमानों को घेर घार के अपने मरकज़ में ला के वो तबलीग कर सकते हैं। मुसलमानों ने एहतजाज किया कि ये सही नहीं है, वो काफिर हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि तुम इस फैसले को रिवर्स करो। अब ये कहता है कि तुम चंदे खाने के शेर हो, तुम ये फ़ैसला रिवर्स नहीं करवा सकते। और मेरा नज़रिया उलमा के ख़िलाफ़ है, यानी जो उलमा का नज़रिया है कि कादियानी तबलीग नहीं कर सकते, काफिर हैं, मेरा नज़रिया इसके ख़िलाफ़ है। ये पक्का कादियानी को सपोर्टर है। किस तरह मुंह से आग निकल रही है इसकी। इस वक्त तुम्हें मुसलमानों के साथ होना चाहिए। तुम ये धोखा देते हो लोगों को, जनाब मैं सबको मिला रहा हूँ, इत्तिहाद, ये इत्तिहाद है। जब सुन्नी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस सारे जमा हो गए हैं कि भाई ख़त्म नबूवत पर डाका हम नहीं डालने देंगे, इस वक्त अगर कोई अलग खड़ा है तो मिर्ज़ा जहलमी है। और अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, जो मुसलमानों के रास्ते से अलग जुदा रास्ता बनाए वो जहन्नमी है, हम उसे जहन्नम तक पहुँचाएँगे और बहुत बुरा ठिकाना है। और ये शख्स है जो तमाम मुसलमानों से अलग खड़ा है। तमाम मुसलमान एहतजाज की कॉल दे रहे थे कि इस फैसले को रिवर्स कराया जाए। ये जनाब अली उलमा के ख़िलाफ़ जो अपने घरों से निकल कर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बैठ कर ये बातें कर रहा है। अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई, फ़ैसला रिवर्स हुआ। जो भी बातें कादियानियों के बारे में लिखी गई थी कि वो तबलीग कर सकते हैं, तमाम चीज़ें रिवर्स हो गई, ख़त्म हो गया फ़ैसला। मुसलमानों को मुबारकबाद, लेकिन ऐसे लोगों का मुँह काला हुआ और होता रहेगा। और किस तरह की गंदी ज़बान मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, ये ज़रा देख लें मज़ीद। यानी काम करते हैं, हमने तो करना है ख़त्म नबूवत में काम। जब ये एंटी कादियानी काम के लिए निकलेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उस वक्त मौके को गनीमत जानते हुए इनके ऊपर ये एटम बम फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तैयार है ना मौलवियों? तो जो मैं करनी है इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं इंतजार कर रहा हूं ये सारे जमा हो, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये फैसला एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये फैसला रिवर्स ना हो। फैसला तो रिवर्स कोई नहीं होना, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के बाद ये फैसला आया। पाकिस्तान के कानून में अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती जो उन्होंने कर दिया, इल्ला ये कि 2/3 अक्सरियत से कुछ पार्लियामेंट में आइन के अंदर मजीद अमेंडमेंट हो जाए जो ये चाह रहे हैं, और फिर इसका कोई रिजल्ट निकले जो कि एक समझ लें ना होने वाली बात है। इस उसूल के तहत तो अब इनका ये एहतजाज क़यामत तक चलना चाहिए, जब तक कि ये पार्लियामेंट से कोई कानून साजी नहीं करवा लेते। लेकिन मैं देखता हूं ये तरह इनका जो ईमान है ना उछल रहा, ये कितना अर्सा निकालता है। अब दाढ़ी पे हाथ रख के इस तरह की बातें करना, हमारे मुआशरे में दाढ़ी पे हाथ रखना और वादा देना, मतलब अगर तुम ऐसा कर सकते तो मैं दाढ़ी मुंडालूंगा, तो क्या ये दाढ़ी मुंडाएगा? यानी किस तरह की गंदी हरकतें कर रहा है ये। दाढ़ी पे हाथ रखे तुम ये फैसला वापस नहीं ला सकते, तुम जो चंदे खाने के शेर हो, तुम एंटी कादियानी काम कर रहे हो, मैं ख़त्म नबूवत पर काम कर रहा हूँ। यानी यहाँ भी कादियानी को सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये ख़त्म नबूवत पर काम नहीं कर रहे, ये तुम्हारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तुम्हारी ज़िद पे काम कर रहे हैं। भाई कादियानी ख़त्म नबूवत के दुश्मन है, उन्होंने एक नया नबी बनाया है, तमाम मुसलमान उनके ख़िलाफ़ हैं और काम कर रहे हैं, और कह रहे हैं एंटी कादियानी काम कर रहे हैं, ख़त्म नबूवत पे काम ही नहीं कर रहे। और मैं इन मौलवियों पर एटम बम फेंकूँगा। भाई मुसलमान जमा होकर एहतजाज करें और इस वक्त ये एटम बम मुसलमानों पर फेंकेगा। वो आप खुद ही बताएं, हमारी फ़ौजें हैं दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ें और हमारे लोगों में से एक बंदा खड़ा होकर कहे कि मैं अपनी फ़ौजों पर एटम बम गिराऊँगा, कितना बड़ा जलील होगा वो, कितना वो गद्दार होगा। उसको गद्दार कहते हैं कि सारे मुसलमान जमा हो जाएं। मुबारक सानी का जो फैसला ये गलत है, तो अब ये उनके ख़िलाफ़ एटम बम गिराएगा। मौलवियों मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये इस वक्त इस तरह की बातें करना इसको अच्छी लगती थी, सूट करती थी, नहीं, लेकिन इसको सब्र नहीं आया। अल्लाह ने इसको जलील किया, वो फैसला रिवर्स भी हुआ और ये दुनिया में जलील रुस्वा हो रहा है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये कादियानियों को किस तरह सपोर्ट कर रहा है और मुसलमानों का कितना बड़ा ये दुश्मन है। हमारा मौक़िफ़ जरा डिफरेंट है, वो मैं इंशाअल्लाह उस वक्त बयान करूंगा। मुझे उसके लिए कोई तैयारी की भी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ख़त्म नबूवत पे काम कर रहा हूँ और ख़त्म नबूवत पे काम करने के लिए सिर्फ कादियानियों को नंगा नहीं करना पड़ता, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी को भी नंगा करना पड़ता है। वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ये जहाद तो मैं ही कर रहा हूँ।
तो इंशाल्लाह ताला जरा ये मौका आने दे, फिर देखें हम इनके साथ क्या करते हैं, क्योंकि अब तो हमारी बारी आई है इंशाल्लाह। और मौलवियों, अपने ईमान के ऊपर अब साबित कदम रहना है, और जब तक इस फैसले को चेंज नहीं करवाते उस वक्त तक तुम्हारा एहतजाज खत्म नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हारा एहतजाज किसी डंडे की वजह से खत्म हो गया तो हम फिर हक बजाने होंगे ये कहने पे कि तुम सब लोग एजेंडे के ऊपर काम करते हो, दीन इस्लाम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हमारा मौक़िफ़ इनसे मुख्तलिफ है। जब ये सारे जमा होंगे उस वक्त मैं बयान करूँगा। भाई एक ही मौक़िफ़ है सब मुसलमानों का, लेकिन तू अलग है कि भाई कादियानियों को जो सपोर्ट करते हैं पैराग्राफ वो हज़फ होने चाहिए, इसका मौक़िफ़ अलग है। वो कौन सा मौक़िफ़ है? सिर्फ दरार डालने के लिए। और जनाब मैं तो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी के भी खिलाफ हूँ। कौन कलमा पढ़ता है चिश्ती रसूलुल्लाह? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते जो किसी मुसलमान को काफिर कहे, अगर वो काफिर नहीं कुफ्र उसकी तरफ लौटेगा, ये खुद काफिर होता है नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, और अपने मानने वालों को काफिर बनाता है। और इससे पूछा गया कि तुम्हारी एकेडमी में तुम्हारे बकौल हज़ारों लोग आए हैं जो तुम्हारे पैरोकार हो गए हैं, क्या किसी ने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा है? कहते हैं नहीं। हाँ, मुझे ये बताइए आपकी एकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आते हैं या ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो? वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे क्योंकि पहले तो गुमराह थे आपके मुताबिक। कितने ऐसे काफिर नौजवान आपकी खिदमत में आपकी एकेडमी में हाजिर हुए जिनको आपने ठीक और सही कलमा पढ़ाया हो? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि मेरी एकेडमी में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह पढ़ता हो। सच्ची बात तो यह है कि कोई भी इस तरह नहीं आया जो कलमा पढ़ता हो। अपने आप को जलील कर रहा है ना, किसी का भी अकीदा नहीं, लेकिन इसने दुकान खोली है चमकाने के लिए चिश्ती रसूलुल्लाह, अपने आप को काफिर। और उलमा किराम, ओ मौलवी, अपने ईमान पर साबित कदम रहना, बल्कि उनके लिए दुआ करनी चाहिए थी कि अल्लाह आपको साबित कदम रखे। आप मुजाहिद हैं, आप घरों से निकले हैं, अब ये एसी वाले कमरे में बैठ के भड़के मार रहा है। उलमा एहतजाज कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं, थकावटें, परेशानियाँ, वो सारा, लेकिन ये भड़के मारा कि वो मौलवी हो, साबित कदम रखना। अगर तुमने इस काम ये नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुम किसी एजेंडे पे काम कर रहे हो, तुम्हारा दीन से लेना देना क्या है। भाई इस तरह की बात है, जो घरों से निकले हैं ख़त्म नबूवत के लिए, उनको धमकियाँ दे रहा है कि तुम्हारा दीन से लेना देना क्या, इसका लेना देना है। जो काफिरों को, मुशरिकों को आई लव यू कहता है, अल्लाह की नेमत कहता है। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। कि एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूँगा कि मैं पर्सनली आई लव यू, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये अल्लाह का दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह फरमाते काफिरों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के दुश्मन है। अल्लाह फरमाता है मेरे दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन है, इनके साथ दोस्ती नहीं रखनी। उनको कह रहा है आई लव यू, मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। और मुसलमान जो ख़त्म नबूवत पर काम कर रहे हैं उनको कह रहा है भाई तुम्हारा दीन इस्लाम से लेना देना कोई नहीं है। ओ मौलवी, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा। आपको मालूम होना चाहिए कादियानी को सपोर्टर मुसलमानों का दुश्मन है, अल्लाह के वलियों का दुश्मन है, नबियों का दुश्मन है जो गुस्ताखी करता है, और ख़त्म नबूवत का दुश्मन है। एक वीडियो में इसने वाज़े कहा कि जनाबी उलमा कराम पैसे लेते हैं ख़त्म नबूवत पर काम करने के लिए, चंदे लेते हैं, बाहर से बड़ा पैसा आता है। एक शरफुद्दीन जो कादियानी था फिर मुसलमान हुआ, उसके बारे में कहा कि वो उसने आके मुझे बताया, वो अगले दिन आ गए इस अकेडमी में कि मैं कब पैसे लेता हूँ, मैंने तो बात ही नहीं की, फिर बदल गया, आए बाएँ शायद। इसकी वीडियो है इस पर, और हमने इसको जवाब भी दिया। इतना ये गद्दार है मुसलमानों का। जो मुसलमान दीन की खिदमत कर रहे हैं, उलमा कराम ख़त्म नबूवत पर काम कर रहे हैं, तो कादियानियों को सपोर्ट करता है कि जो ना पैसों के लिए काम कर रहे हैं, ये ख़त्म नबूवत पे काम नहीं कर रहे हैं, ये एंटी कादियानी काम कर रहे हैं। कादियानी इसकी बातें चैनल पे चलाते हैं और मुसलमानों को धोखा देते कि देखो जी तुम्हारा मुसलमान कहता है कि तुम्हारा भी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है, बताओ भाई। तो किस तरह उनको सपोर्ट कर रहा है, हालांकि किसी मुसलमान का अकीदा नहीं है। ये अपने आप को काफिर बना रहा है, अपने मानने वालों को काफिर बना रहा है, उनको गुस्ताख बना रहा है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट के कहता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई अगर कहो ना कि उसको गाली दे नबी अलैहिस्सलाम को, एक अरब ले लो तो गाली नहीं देगा। इसके चेले जाके गलियों में चौराहों में किस तरह की गुस्ताखी करते हैं, ये भी ज़रा देख लें। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मुझे आप बताएं
ये गुस्ताख हुआ कि नहीं हुआ, काफिर हुआ कि नहीं हुआ, और इसके मानने वाले काफिर हुए कि नहीं हुए। ये इसका चेला है साबिर करीमी, इसने वीडियो अपलोड की है और जाके कहा कि तुम नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। और इसके दूसरे छोकरे जो हैं, जो चैनल चलाते हैं, 66,000 इस वीडियो पर व्यूज़ थे और सैकड़ों में कमेंट्स थे। सारे इसको, इसके चेले अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे बताओ कि जो गुस्ताखी करने वाला हो, तालीम देने वाला हो, उसको सपोर्ट करने वाला हो, क्या ये गुमराह नहीं है? क्या ये गुस्ताख नहीं है? ये सारे गुस्ताख बन गए। भाई जो इसको सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, अपने ईमान की हिफाजत करें। ये तुम्हारे ईमान को खा जाएगा, तुम्हें जहन्नम तक पहुंचाएगा। ये तुम्हें दुश्मन बना रहा है। इस वक्त जो मुसलमान कादियानी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, मुनाजरे कर रहे हैं, मिर्ज़ा उनके ख़िलाफ़ है और कादियानी को सपोर्ट कर रहा है, और मिर्ज़ा के चेले भी कादियानी को सपोर्ट कर रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये तरीका वो है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, मुसलमानों से अलग होकर अलग तरीके पर जाएगा, हम उसे जहन्नम तक पहुँचाएँगे। ऐसे जहलमी से बचें जो तुम्हें जहन्नम तक पहुँचाए।